अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज योर मेंटोर ट्रेडर्स जाद रियाज। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग स्विंग पॉइंट्स के ऊपर ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज और फोर्थ टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क करना सीख लिए हैं, EMA 200 का सिस्टम पढ़ लिया हुआ है, EMA 20, 50, 100, 200 के क्रॉस ओवर्स पढ़ लिए हुए हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट है जो कि 1 आवर का चार्ट है BTC का। मैं जनरली यूज करता हूँ इसके लिए BTC USDT .perpetual.p। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का पहले बेसिक तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किस तरह किया जाता है। दिस इज नॉट द टिपिकल मेथड जो कि हम पिछले कई अरसे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीका होने जा रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा मेरी बात। हमारे पास एक स्विंग हाई बना। ठीक है, स्विंग हाई की डेफिनेशन आप सबको क्लियर है कि स्विंग हाई वो पॉइंट होता है कि मिड वाली कैंडल ने प्रीवियस का हाई ब्रेक किया होता है और उसको अपना लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, स्विंग हाई की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं होती कि हमारे पास स्विंग हाई जो होता है वो उसमें जो मिड वाली कैंडल होती है वो लेफ्ट और राइट वाली से ऊपर होती है। बात ये कि इसका लो भी पर्ज होना चाहिए। ठीक है, मसलन के एक ही कैंडल इसने इसका हाई ब्रेक हो गया, ब्रीच हो गया, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रीच कर दिया। अब ये जो है मेरे पास स्विंग हाई है। ठीक, ट्रेंड लाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप इस चैनल के ऊपर सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारे पास स्विंग हाई बना इस तरीके से। अब मार्केट थोड़ा नीचे है, कुछ ऐसे चलती जा रही है, वहां पे फिर कुछ इस तरीके का फिर एक और हमारे पास स्विंग हाई बन गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर उठना शुरू हो रही है। ठीक है, उठना शुरू हो रही है। अब यहां पे एक दोबारा हमारे पास ना एक स्विंग हाई बना। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास स्विंग हाई ये है, सेकंड ये है और थर्ड हमारे पास ये है। दिस इज द फर्स्ट स्विंग हाई, दिस इज सेकंड स्विंग हाई एंड दिस इज थर्ड स्विंग हाई। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को आपस में ज्वाइन कर देंगे और जो सेकंड वाले की शर्त है, सेकंड वाला जो स्विंग है हमारे पास वो इन दोनों टॉप से जरा नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अनटिल अनलेस की ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ब्रेक होने का मतलब है कि प्राइस इसके ऊपर काफी ना चली जाए। ठीक है, कम से कम 4 कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। ठीक है, 5 कैंडल्स, 4 से 5 कैंडल। ठीक है, एक जनरल रूल होता है ना, जिस तरीके से एक सपोर्ट टूटती है तो उसकी शर्त होती है कि उसके ऊपर 4 या 5 कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, राइट। और अगर एक रेजिस्टेंस फेल होती है तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें 4 से 5 कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके वो जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास ये सिनेरियो है कि हम लोग ट्रेंड लाइन पे 3 स्विंग्स हम लोग ढूंढेंगे जिसमें जो दूसरे वाला स्विंग है वो पहले और दूसरे से जरा नीचे हो। ठीक है, हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाले को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब फिर हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। अगर हम 1 आवर का चार्ट कर रहे हैं, 4 आवर के मुताबिक हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट होंगे, 1 डे के मुताबिक हम लोग 1 आवर पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, फिर हम लोग शिफ्ट होंगे 5 मिनट हम लोग देखेंगे यहां प्राइस आए, यहां एक मोमेंटम कैंडल बनाए और उसका जैसे ही लो ब्रेक हो, बॉडी के साथ लो ब्रेक होगा, वहां से हम लोग सेल की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा और 1:2 हम लोग टारगेट करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने से पहले आपने कुछ चीजें मेक श्योर करनी है कि ट्रेंड लाइन को मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिर्फ लाइन लगा के आप मार्केट की हर मूव को आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये कुछ ही मूव्स होंगे जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना ट्रेडिंग में मैकेनिकल सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं तो आपको लिक्विडिटी स्वीप्स, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी के ऊपर आपको प्रॉपर काम करना चाहिए, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मुझसे पूछें कि हमारे पास ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी क्या है तो मैं कहूंगा हमारे पास ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी है 45 to 50%, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो ये हमने सेल के लिए सेटअप पढ़ लिया कि हम लोग सेल किस तरीके से करेंगे। ठीक, अब वापस आ जाएं, हम लोग को बाय का सेटअप हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये हमने बाय अगर देखनी है ट्रेंड लाइन को देखते हुए तो हम वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बिल्कुल वही सिनेरियो अब इमेजिन करें कि हमारे पास एक ही स्विंग लो लगा। ठीक है, अब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब वहां पे एक और स्विंग लो लग गया, अब एक ये स्विंग लो है, अब एक ये स्विंग लो है। अभी बात हुई है हमारे पास कि हम फर्स्ट और जो थर्ड स्विंग होगा उसके ऊपर हम लोग स्विंग ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे और उसमें जो सेकंड स्विंग लो है वो बाकी दोनों के लो से जरा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास तीसरा स्विंग लो हो गया तो मैं यहां से ट्रेंड लाइन खींचूंगा, मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा। ठीक है, और आगे इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए, जो कि हमारे एंट्री टाइम फ्रेम है उनके अंदर शिफ्ट होगा। मैं यहां पे देखूंगा कोई मोमेंटम कैंडल बने, ठीक है, सेल साइड, और इसका हाई ब्रेक हो जाए विद द बॉडी। ठीक है, तब यहां दोबारा प्राइस आएगी, मैं यहां से बाय करूंगा। ठीक है, और मेरा एसएल कहां पे होगा, मेरा एसएल इसके नीचे होगा शार्प, मैं यहां से 1:2 टारगेट कर लूंगा। दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल एंड क्लियर सिस्टम फॉर ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन करना आपने लाइफ में कभी नहीं सीखा होगा, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी मेंटोर से आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। आइए इसको लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बनी हुई है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए। फोकस कीजिएगा, मैं इसको जरा पीछे लेके जाता हूं।
हमारे पास ना ये स्विंग हाई बना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसको प्ले करता हूं। अब ये हमारे पास एक स्विंग हाई बन गया, ठीक है। जैसे ही स्विंग हाई बना, बना कैसे, इसने प्रीवियस का हाई ब्रेक किया और इसके इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हो गया। अब ये मेरे पास स्विंग हाई है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं ना जरा। अब ये जो है मेरे पास, ये जो पॉइंट की स्विंग हाई है, ठीक है। प्राइस अब नीचे गई। अब देखिए कि हमारे पास इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई पर्च कर दिया, ब्रीच कर दिया, और इसका अपना लो ब्रीच हो गया। अब ये कि मेरे पास स्विंग हाई है, ठीक है। अब प्राइस आगे चली। अब ये देखें हमारे पास ये कैंडल बनी, हाई लगाया इस कैंडल ने प्रीवियस का हाई ब्रीच करके, इसके पास एक इनसाइड कैंडल थी अंदर। अब इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रीच हो गया, तो अब ये मेरे पास क्या है, ये तीसरा स्विंग हाई है मेरे पास। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो अभी डिस्कशन की हमने कि हम फर्स्ट और सेकंड को जैसे मिलाएंगे तो हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वहां से। ट्रेंड लाइन कभी भी रैंडम पॉइंट्स के ऊपर नहीं होती, आपने मेक श्योर करना है। ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट स्विंग पॉइंट्स के ऊपर होती है, और कहीं भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। सो आइए हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्विंग हाई था, ये सेकंड था और ये थर्ड वाला था। मैंने कहा था कि हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है फर्स्ट स्विंग से थर्ड स्विंग तक, इसमें सेकंड स्विंग जो है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही सेटअप बना है, ठीक है। अब मैं 1 आवर पे चूंकि अभी चार्ट देख रहा हूं, तो मैं 5 मिनट में शिफ्ट होऊंगा एंट्री लेने के लिए, ठीक है। अब एंट्री क्राइटेरिया और टाइम अलाइनमेंट मैं पिछली 2 वीडियोस में रिपीट कर चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप वीडियोस को पहले देखेंगे, फिर आप ट्रेंड लाइन का टॉपिक देख रहे हो, ठीक है। हम लोग अगर 1 आवर के अंदर हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम है 5 मिनट रहेगा, ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग 4 आवर के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं देन हम लोग इसको अपनी एंट्री को प्लान करेंगे 15 मिनट के मुताबिक, क्योंकि 4 आवर पे जो रेलिवेंट टाइम फ्रेम है हमारा 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, ठीक है। सो अब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमने स्विंग्स ड्रॉ किए थे उनको हम लोग एंटर करने के लिए उसमें हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे फॉर द एंट्री, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर चुके हैं। अभी प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, जैसे ही जाके ट्रेंड लाइन को स्वीप करेगी। अच्छा, ट्रेंड लाइन की भी अपनी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। सो ये देखें, ये देखिएगा जैसे ही प्राइस ने हमारे पास आके ट्रेंड लाइन को टैप किया, इसके पीछे हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल खड़ी हुई है। जैसे ही इस मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है, मैं इसके नीचे लाइन लगा देता हूं अभी आपके सामने ना। जैसे इस मोमेंटम कैंडल का हमारे पास लो ब्रेक होगा, जो कि यहां पे हो गया, तो प्राइस लो ब्रेक करने के पास इस लाइन पे आके टेस्ट करेगी। तो जैसे ही टेस्ट करने आए तो मैं यहीं से एंट्री लूंगा, इसी लाइन के टच से, मतलब कि यहां से, ठीक है। तो मैं ये इसके हाई के ऊपर अपना एसएल रखूंगा और ये मेरे पास 1:2 का हमारा टीपी होगा। दिस इज अ सिंपल एंड द क्लियर एंड द इजीएस्ट पाथ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ट्रेंड लाइन की खूबसूरती है कि ट्रेंड लाइन हमें एक ही लाइन हमें 3 से 4 एंट्रीज भी दे देती है। अच्छा, अब देखिएगा दोबारा प्राइस हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है, इसने इसको स्वीप किया है और इसके पीछे देखिए हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल खड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका लो मार्क करूंगा। इस मोमेंटम कैंडल का जो लो है वो ये है। जैसे ही इसके लो के नीचे क्लोजिंग आई है तो अभी आपसे डिस्कस हुआ कि हमने लाइन के टच के ऊपर हम लोगों ने एंटर हो जाना है, ठीक है। सो मैं ये लाइन के ऊपर प्राइस ने आके टच किया, मैं इसके ऊपर एंटर होऊंगा, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा और मैं 1:2 की एंट्री यहां से प्लान करूंगा, जो कि मेरा टीपी यहां पे प्रॉपर्ली हिट हो चुका होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइंस को फॉर द सेल पर्पसेस इस्तेमाल करना सीख लिया। अब हम लोग कुछ बाय की एंट्रीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग बाय साइड में हम लोग किस तरीके से एंटर हो सकते हैं एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उन स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। अभी जितनी हमारे पास प्राइस शो हो रही है इसी के अंदर जरा देखिएगा हमारे पास एक ये नुमाया स्विंग लो है, ठीक है। अच्छा, ये पहला स्विंग लो हो गया हमारे पास। हमने आपको कहा था कि आपने 3 स्विंग लोज फाइंड आउट करने हैं। पहला स्विंग हमारे पास ये अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूं स्क्रीन को ना। एक हमारे पास जो स्विंग लो है ना वो ये भी है, ठीक है। देख रहे हैं प्राइस पहले नीचे आई है, इसने लो ब्रेक किया है, लो ब्रीच किया है इस प्रीवियस कैंडल का, फिर इसी कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रीच कर दिया। तो अब ये मेरे पास एक स्विंग लो होगा, ठीक है। अब ये सेकंड स्विंग लो मेरे पास ये हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास अब थर्ड स्विंग लो है, ठीक है। सेकंड वाला जो स्विंग लो है वो फर्स्ट और थर्ड स्विंग लो से ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग बाय की एंट्री प्लान करेंगे और तभी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड वाले स्विंग लो आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम इसका बैक टेस्ट करते हैं वापस आके, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ बाय साइड के देखेंगे, हम सेल साइड को भी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्विंग लो, ये सेकंड स्विंग लो और ये थर्ड स्विंग लो, हमने फर्स्ट और थर्ड को आपस में कनेक्ट किया तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आ गई। अब चूंकि हम लोग 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, अब हम लोग इसको 5 मिनट में शिफ्ट करके एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। हमारा एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है कि प्राइस आए, ट्रेंड लाइन को आके स्वीप करे, वहां पे मोमेंटम कैंडल बनाए और उसका जैसे हाई ब्रेक होगा हम लोग वहां से बाय करेंगे और 1:2 बुक करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप लोग, हम जैसी प्राइस आई है इसने एक मोमेंटम कैंडल ही बनाई है। मैं इसका हाई मार्क कर लूंगा, ठीक है, इसका हाई। अब इसका हाई इस कैंडल का
इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दी है। अब आपसे डिस्कस था कि प्राइस दोबारा आएगी इसी लाइन को आके टच करे, ठीक है, रीटेस्ट करे, और यहां से मैं बाय प्लान करूंगा अपनी। सो यहां से मैं एंटर हो रहा हूं और इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। सो यहां से मैं 1:2 को टारगेट करूंगा, ठीक है। चले प्राइस को चलाते हैं आगे जी, देखते हैं क्या बना है। 1:2 नहीं हुआ हमारा, लेकिन अभी एसएल, हाँ जी देखें हमारे पास एसएल बीट नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास प्राइस 1:1.5 करके वापस आई है दोबारा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले एरिया में, और 1:2 कर गई है मुकम्मल, ठीक है। अब आगे चलाते हैं इस ट्रेंड लाइन को, अनटिल अनलेस कि जब तक कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, हम उस पर बाय की एंट्री तलाश करते रहेंगे। गौर कीजिएगा जरा यहां पे क्या हुआ, समझने वाली बात है। प्राइस जैसे ही दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, इसने मोमेंटम कैंडल बनाई, ठीक है। अब मोमेंटम कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लेना है। अब देखिएगा प्राइस यहां पे आई, स्वीप करके अंदर क्लोज होगी। अच्छा, अब देखने में तो नजर आ रहा है ना हमें कि ये वाली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज है और ये वाली कैंडल भी इसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो हमारा आरपी है ना, मतलब कि रिजेक्शन पॉइंट है, वो ये वाला हाई है। अब हमें इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अब इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर विक लग गई। अब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अब फिर इसमें विक लग गई, क्लोजिंग इसके ऊपर आई नहीं। जब हम लोग लिक्विडिटी स्वीप का या सीआरटी या एसएमसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, उसमें आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं, रिजेक्शन पॉइंट आरपी क्या होता है, कि मतलब हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, वहां पे बार बार विक्स लगना शुरू हो जाए तो हम उसको आरपी कहते हैं। फिर हमें उन विक्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती है, देन ही हम लोग उसको क्लीन क्लोजिंग मानते हैं, वहीं पे हम लोग फिर बाई की एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा तरीका था ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का। अब देखें ट्रेंड लाइन से प्राइस नीचे जा चुकी है, ठीक है, और अब हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते। अब हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस 4 कैंडल 5 कैंडल नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। अब हमारे लिए ट्रेंड लाइन डेड हो चुकी हुई है, ठीक है। वापिस आएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मैंने आपको कि ट्रेंड लाइन के अंदर एक और ट्रेंड लाइन बन चुकी हुई है, ठीक है, लाइक दिस। गौर कीजिएगा जरा, मैं सारा एक दफा ना रिमूव कर देता हूं, सब मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। गौर कीजिएगा, हमने इस ट्रेंड लाइन को और इस ट्रेंड लाइन को मार्क किया था ना, लेकिन एक चीज नोटिस करें कि हमारे पास एक ये वाला स्विंग लो और एक ये वाला स्विंग लो भी तो बना है ना। अब इसके अंदर भी एक स्विंग लो बन चुका हुआ है, मतलब कि 1 2 और 3 स्विंग लोज है हमारे पास। हमने फर्स्ट और थर्ड को मार्क किया, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आ गई हमारे पास, सिंपल, ठीक है। अब ये देखें प्राइस दोबारा आई है, उसने दोबारा ट्रेंड लाइन पे रिएक्शन दी है। अब ये 1 आवर का चार्ट देख रहा हूं ना मैं 5 मिनट में शिफ्ट करूंगा एंट्री लेने के लिए, ठीक है। वापस आएगा दोबारा 5 मिनट पे। अब हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप कर ली है, जो कि बनी हुई मोमेंटम कैंडल है। अच्छा, मोमेंटम कैंडल के ऊपर जब कैंडल ने क्लोजिंग की है, अब देखिए पीछे ने ये 3 व्हाइट क्रॉस, प्राइस एक्शन में इनको 3 व्हाइट क्रॉस कहते हैं, जबकि एसएफसी के अंदर हम लोग इस चीज को हम लोग एफवीजी कहते हैं, ठीक है। जो अंदर गैप आ रहा है उसको एफवीजी कहते हैं। हमारे पास एक एरिया होता है कि हम लोग यहां से एंटर हो जाए, एक हमारे पास होता है कि हम लोग इस एफवीजी की रिस्पेक्ट के ऊपर एंटर हो जाए। लेकिन अब क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है, हम लोगों ने सिर्फ बाय देखनी है, ठीक है। तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको कि देखिए जैसे ही प्राइस स्टार्ट हुई है, मतलब जैसे मैंने इसको रिप्ले करना स्टार्ट किया है, तो प्राइस इसकी रिस्पेक्ट के ऊपर भी पहले बाय में गई है, फिर दोबारा इस एफवीजी को भी टैप किया है। तो एफवीजी में इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। ये जो एफवीजी बना हुआ है इसको भी इसने टैप किया है, ठीक है, और यहां से बाय गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारे पास ट्रेड भी 1:2 की हमारे पास ट्रेड थी, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बाय और सेल हम लोग प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो ये हमारा टॉपिक एंड होता है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे वो लिक्विडिटी स्वीप, मतलब कि प्योर प्राइस सेक्शन होगा, उसमें ना कोई इंडिकेटर होगा और ना ही हम लोग अदर टूल इस्तेमाल करेंगे, उसमें प्योर प्राइस सेक्शन होगा। सो आप लोगों ने वो वाली वीडियोस लाजमी देखनी है। ट्रेडर्स जाद रियाज चैनल को लाइक सब्सक्राइब बाकी सब चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है। मेंटोरशिप के लिए और फंड मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए हमारा चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।